प्यारे दोस्तों, जब शैतान मरदूद ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम की उदासी को देखकर अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया और वो दोनों बतौर जोड़ा जन्नत में रहने लगे। तन्हाई और उदासी दूर हो गई। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि जन्नत में जहाँ मर्जी जाओ, जो जी चाहे वो खाओ, लेकिन ख़बरदार इस दरख्त के पास मत जाना और ना ही इसका फल खाना, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जन्नत में सांप भी रहा करता था और जन्नत में सांप के पाँव भी हुआ करते थे और उसके मुंह से एक ज़बरदस्त खुशबू भी आती थी। और सांप जब जन्नत में रहता था तो उसको ये इजाज़त भी थी कि वो जन्नत से बाहर भी जा सकता था। एक मर्तबा जब सांप जन्नत से बाहर आया तो शैतान ने कहा, मुझे भी अपने साथ वापस जन्नत में ले चलो। जिस पर सांप ने कहा कि तुम तो जन्नत में नहीं जा सकते, तुम्हें अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया है, इसलिए तुम्हारा जन्नत में जाना मुमकिन नहीं है। शैतान ने सांप को अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रहा करता था। वो दिन याद करो जब मैं तुम्हारा दोस्त था, मुझे अपने साथ ले चलो। सांप ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन आखिरकार शैतान के बार बार कहने पर सांप ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम ऐसे तो अंदर नहीं जा सकते, बल्कि तुम यूँ करो कि तुम सांप बन जाओ और मेरे साथ ये मोर भी बाहर निकला है, ये तुम्हें खा जाएगा और यूँ तुम अंदर पहुँच जाओगे। अंदर जाकर ये मोर तुम्हें उगल देगा। प्यारे दोस्तों, शैतान को ये मशवरा पसंद आया और शैतान फ़ौरन सांप बन गया और मोर ने उसे खा लिया। सांप और मोर जन्नत में चले गए और मोर ने वहां पहुंचकर उसे उगल दिया और यूं शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से मुलाकात की और कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, खैरख्वाह हूं। और शैतान ये कहने लगा कि जन्नत के उस फल को तुम दोनों ने अभी तक क्यों नहीं खाया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें उस दरख्त से दूर रहने का कहा है और उस दरख्त का फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने वो फल नहीं खाया और ना ही हम ऐसा करेंगे। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। लेकिन शैतान ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि ये उनका खैरख्वाह है, दोस्त है, मगर उन्होंने शैतान की कोई बात नहीं मानी। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हव्वा के पास आया और कहने लगा, आप वो फल खाएं, वो बहुत उम्दा है। अल्लाह ने वो फल खाने से आपको इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद आप दोनों फरिश्ता ना बन जाएं। और तमाम बातें कहने लगा। पहले तो अम्मा हव्वा ने मना किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसरार करने पर, खुशामद करने पर शैतान ने आखिरकार अपनी बात मनवा ली और उन्होंने वो फल खा लिया। और सिर्फ यही नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के उठने पर अम्मा हव्वा के कहने पर उन्होंने भी वो फल खा लिया। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत से निकालकर दुनिया में भेज दिया गया। यानी उनकी गलती की सज़ा ये मिली कि उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया और कहा गया कि एक ख़ास वक्त तक तुम ज़मीन पर ही रहोगे। प्यारे दोस्तों, इसी जुर्म की वजह से सांप और मोर को भी जन्नत से निकाल दिया गया और उन्हें भी ज़मीन पर भेज दिया गया। मोर एक इंतहाई खूबसूरत जानवर था, जिसके जिस्म के साथ साथ उसके पाँव भी काफ़ी खूबसूरत थे, लेकिन मोर की खूबसूरती उससे छीन ली गई और उसके पैरों को बदसूरत बना दिया गया। और सांप, जिसने ये मशवरा दिया था कि शैतान को जन्नत में इस तरह ले जाया जा सकता है, उसके मुंह से आने वाली महक और खुशबू को छीनकर उसके मुंह में जहर पैदा कर दिया गया और अल्लाह ने उसके पाँव भी ख़त्म कर दिए। यूं सांप और मोर को जन्नत से निकाल दिया गया और इस तरह आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप जन्नत से उतरकर ज़मीन पर आ गए। दोस्तों, सवाल ये है कि ज़मीन पर हज़रत आदम और अम्मा हव्वा के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूक थी और ज़मीनों आसमानों की तख्लीक कैसे की गई, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को ज़मीन पर भेजा गया तो उस वक्त ये ज़मीन बिछी हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि पहले ज़मीन पर क्या था। तो याद रहे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने ज़मीनों और आसमानों को 6 दिनों में तख्लीक किया है। और एक जगह इरशाद है कि इस ज़मीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के।
तो दोस्तों मालूम हुआ कि इस ज़मीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था, इस ज़मीन पर पानी ही पानी था। और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर ज़मीन को बिछाया। और तफसीर में ये बात भी मिलती है, जब पानी पर अल्लाह ताला ने ज़मीन को बिछाया तो ये ज़मीन हिल रही थी, तो अल्लाह पाक ने इस ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को लगा दिया, जिससे ये ज़मीन टिक गई। दोस्तों याद रहे, पानी ही वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया। पानी को अल्लाह ने ज़िंदगी की बुनियाद बनाया। और कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी ना था, तो अल्लाह ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। इन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ ना था, हर तरफ धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने इस धुएं से आसमान बनाए। जब आसमान दुनिया अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इसमें सितारों की मानिंद चिराग रोशन कर दिए। यानी आसमान दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात को चमकते हैं। याद रहे, अल्लाह ने ज़मीन और इसका सारा निज़ाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, दरिया, समंदर और सहरा और मैदान, ये सब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से तख्लीक किया। और अल्लाह ने आसमानों से बारिश बरसाई और अपने हुक्म से ज़मीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त और पौधे और सब्ज़ा उगा दिया। दोस्तों मालूम हुआ, जब आदम अलैहिस्सलाम ना थे तब भी ये कायनात थी। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह पाक ने पहले तो उनको जन्नत में रखा, और फिर इब्लीस की बातों में आकर उन्होंने जब वो फल खाया तो उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। दोस्तों याद रहे, अल्लाह की ज़ात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी। और तमाम जहानों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। ज़मीनों को, आसमानों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और जन्नत और दोज़ख को भी पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। अल्लाह पाक की मखलूक़ात कहाँ कहाँ हैं और कैसी कैसी मखलूक़ात हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत वसी ही है और अल्लाह ताला का इल्म भी वसी है। और इंसान की अक्ल बहुत महदूद है। इंसान सिर्फ इतना ही जानता है जितना अल्लाह ने उसको इल्म दिया है, और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और हिकमतों वाला है। दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।